हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो क्या नाम है, बच्चे बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है ये, और टीवी देख रहे हैं, फोन में लग रहे हैं। पर्दा खोला है, 4 बज रहे हैं। अभी बेटी ने पर्दा खोला है, भगवान जी को उठाया है, शाम के 4 बजे हुए हैं, और टीवी चला रखा है। मैं इन्हें चिल्ला रही थी कि टीवी भी चला रहे हो, फोन भी चला रहे हो, और पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम ये कर क्या रहे हो। और बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बनाऊंगी क्या नाम है, दाल मखनी बनाऊंगी मैं आज। तो मैंने दाल धो ली है, साफ सी उड़द की दाल ली है मैंने, छिलके वाली उड़द की दाल है। और मैंने ये 2-3 घंटे राजमा, थोड़े से 1-1.5 मुट्ठी राजमा भिगो के रखे थे, और मैं इसे भी डालूंगी। मैं दाल मखनी बना रही हूँ, दाल मखनी में राजमा डाल के ही बनाऊंगी आज। और दाल मखनी में राजमा डल जाता है, अच्छा लगता है। तो मैं इसमें मसाले वगैरह डाल रही हूँ हल्का सा उबलने के लिए। इसे इसमें मीठा सोडा होता है ना, तो ये अच्छी तरह से जो राजमा गल जाए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ, मीठा सोडा। और इसमें बेसिक से मैं मसाले रोज के जो होते हैं वही डालूंगी। बाहर से मैं कुछ अलग से ऐसी चीज़ नहीं, क्रीम ज़रूर मैंने बाहर से मंगाई है, बाकी मैं बाहर के जो वैसे अलग से मसाले जो होते हैं वो नहीं, बेसिक जो मसाले घर के हल्दी मिर्च मसाले वही डाले हैं। और इसमें नमक डालूंगी, और फिर इसमें पानी डाल के इसे कुक होने के लिए रख दूंगी गैस पे। तो गैस पे रखूँगी, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि दाल मखनी जो गाढ़ी सी ही अच्छी लगती है, और अच्छी सी जो उबली हुई हो, ठीक सी घुटी हुई सी, तो वही अच्छी लगती है। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, इसे गलने के लिए ही मैं डालूँगी। पानी पानी सी हो जाएगी फिर, नहीं तो पानी पानी सी दाल मखनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसे कुकर को बंद करूँगी। इसमें मुझे हल्का सा पानी कम लग रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा और देख रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो मैंने रख दी है। अब मैं इसे क्या नाम है, कुकर का ढक्कन लगा के, और फिर मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। तो ढक्कन लगा दिया है, और बच्चों की फरमाइश हो रही थी, मम्मी दाल मखनी बनाओ, तो मैं गैस जला के इसे रख रही हूँ। अब ये बनती रहेगी थोड़ी देर, इतने में और कोई काम देख लूँगी, ये थोड़ी देर बनेगी। तो देखिए इसमें सीटी आ गई है, सीटी आने से ना पूरा कुकर ख़राब सा हो जाता है। तो ये क्या नाम है, बन गई है। देखिए ये इस तरह से बन गई है, अच्छी लग रही है देखने में। ये ऐसी ही रखते हैं दाल मखनी को। और ये बन गई है, गाढ़ी सी है हल्की सी। अभी तो ये और क्रीम वगैरह डलेगी तो इसमें और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये बन चुकी है, और मैं फिर इसके बाद छौंकने के लिए तैयारी करूँगी। इसमें छौंक वगैरह कर, और ये है मैंने क्रीम बाहर से मंगाई है, क्योंकि मलाई जो है, जो घर में वैसे तो मैं मलाई डाल देती हूँ, जो मैं फ्रेश मलाई निकालती हूँ, तो अभी निकल नहीं पा रही है, तो मैंने ये बाहर से ही मंगाई है। जब भी मैंने बनाई है, घर की जो फ्रेश क्रीम होती है वही उसी को डाल के बनाती हूँ। तो आज मैंने ये क्रीम मंगाई है, तो मैं इसे डाल के बना रही हूँ। वो थी नहीं तो मैं उसे ही डालती, ज़्यादातर उसी की बनाती हूँ मैं। जो घर पे जो दूध पे से फ्रेश जो मलाई होती है उसे ही निकाल के, तो मैंने इसे छोटा पैकेट मंगाया है मैंने, और इसमें मैंने डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से ये लग रही है दाल मखनी, और सच में खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगी थी। अभी इसे मैं छौंकने के लिए इसकी तैयारी करूँगी इसमें, और फिर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए गैस पे फिर से चढ़ा दिया है, जो क्रीम पक जाए बस, खाली थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए मैंने इसे छौंकने के लिए, इसे तड़का लगाने के लिए इसमें इसे तैयार कर लिया है। हरा धनिया मैंने धो के हरा धनिया को काट लिया है, टमाटर भी और प्याज भी। तो मैं इसे पीस के डालूंगी इसमें, दाल मखनी में ना पीस के जो डलते हैं तो अच्छी लगती है, और गाढ़ी सी भी हो जाती है, और ज़्यादा गाढ़ी सी क्रीमी सी हो जाती है। तो मैंने इन्हें पीस के कर लिया है तैयार, और अब मैंने भगोने को इसमें गैस पे रख लिया। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, खड़े मसाले वगैरह मैंने नहीं डाले हैं, हल्का सा गरम मसाला डालूंगी बस, तो खड़े मसाले नहीं डाले हैं। और घर पे बन रहा है तो घर के हिसाब से ही बनना चाहिए, बाहर की तरह होटल ढाबे की तरह नहीं। पर
टेस्ट तो वाकई में काफ़ी अच्छा हो गया था दाल मखनी का। तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है। मैंने प्याज की प्योरी बनाई थी, उसे मैंने पीसा था, उस जब डाला है और प्याज भूनने के बाद अच्छी तरह से फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, टमाटर की प्योरी डाल दी है। मैंने खड़े मसाले खड़े नहीं डाले हैं, मैं पीस के डाल रही हूँ, जभी तो ये क्रीमी क्रीमी सी अच्छी सी लगेगी। इसमें दाल मखनी में ना पीस के डालते हैं, तो मैं पीस के ही डाल रही हूँ। और कौन कौन इस तरह से बनाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरह से कोई बनाता है या नहीं, खड़े मसाले डालते हैं या फिर इसमें पीस के डालते हैं। मैं तो पीस के ही डालती हूँ। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। उसमें थोड़े से डाले थे, जब मैं उबलने के लिए दाल रखी थी ना, तो उसमें मैंने थोड़े से ही डाले थे, हल्के से। तो छोंक में जो डालते हैं ना, उसमें लाल लाल सा जो अच्छा सा लगता है, जो लाल सा हो जाता है मसाला। तो मैं इसे ढक के बना रही हूँ, बार बार ढक रही हूँ, क्योंकि इतना उछटता है ना ये मसाला, तो पूरी गैस ख़राब हो जाती है। और गैस बिल्कुल ख़राब हो ही गई है, समझ लो, उछट रहा है बहुत ज़्यादा। इतना ढक के बना रही हूँ, इसे भून रही हूँ फिर भी, और क्या नाम है, फिर भी गैस और स्लिप ख़राब, टाइल्स वगैरह हो ही जाती हैं। तो ये भुन गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दाल डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। मैंने सारी दाल इसके अंदर डाल दी है, भगवान जी की अलग से निकाल दी है भोग के लिए, और वो प्याज वगैरह की नहीं, उनके लिए निकाली है, उनके लिए तो मैंने अलग निकाल दी है। तो देखिए ये मेरी दाल है, देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा वो समझूं कि मैं खाना अच्छा ही बनाती हूँ, पर हाँ, बच्चों के लिए, बच्चों की फरमाइश पे उनके लिए बना देती हूँ। और हर कोई बचपन से सीख के नहीं आता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और इसे हल्का सा ही फिर पकाऊंगी, क्योंकि सब कुछ तो इसमें पका हुआ ही है, बस हल्का सा पकाऊंगी। तो ये मैंने ले ली है मैदा। तो बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी दाल मखनी बना रही हो, तो क्या नाम है, मैदा की रोटी भी बनाना। तो मैं उनके लिए नान से बनाऊंगी, मैदा जैसी वो होटल में बनती है ना, तो उस तरह से थोड़ी सी ट्राई कर रही हूँ। कहते हैं ना, हर कोई पेट से सीख के नहीं आता है, सब अपने आप ही करते हैं, अपने आप ही बनाते करते हैं, सीखते हैं। और मैंने अपने शादी से पहले घर पे कभी कोई काम नहीं किया था, मैंने साथ के साथ गैस भी साफ कर दी है। और सच में ख़राब हो गई थी गैस, बहुत ज़्यादा छिटक गया था। हल्का सा इसे पका रही हूँ बस। तो अपने घर पे मैं कोई काम नहीं करती थी, यहीं पे आके मैंने सब कुछ सीखा है, अपने शादी होने के बाद ही सीखा है। घर पे तो क्या नाम है, मैं अकेली एक ही बेटी थी अपने मम्मी पापा की, तो इस वजह से मैं वहाँ काम नहीं करती थी। मम्मी पापा मुझसे कोई काम नहीं कराते थे, मैं खुद ही यहाँ पे ही अपने आप सारा सीखी हूँ। जब सर पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो सब कुछ आ ही जाता है अपने आप। तो अब तो मैं जैसा बच्चे चाहते हैं उन्हें बनाने की कोशिश, उनको बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 4 बच्चे हैं मेरे, तो उनकी फरमाइशें भी अलग अलग हैं। सबकी फरमाइशें आज सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ, और आज भी फरमाइश पूरी ही कर रही हूँ। तो मैंने ये मैदा लगा लिया है, और इसे मैं ढक के रखूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख दूँगी। और अब मैं अपने पति के लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो वो बोल रहे थे मेरे लिए तो मखनी दाल के साथ बाजरे की रोटी बनाना, उन्हें बाजरे की रोटी पसंद है। सर्दियों में मक्का की रोटी तो हम बनाते नहीं हैं ज़्यादा, बहुत ही कम बनाते हैं, मन करता है तब। ये बाजरे की रोटी सर्दियों में हमारे यहाँ बनती ही रहती हैं। तो मैं बाजरे का आटा लगा रही हूँ, उन्हीं के लायक बना रही हूँ, 4 रोटी बस, और किसी को नहीं, बाकी सब नान खाएंगे दाल के साथ। तो मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी उनके लिए। सबको भूख भी काफ़ी लगी है, काफ़ी टाइम हो गया है बनाते बनाते। कुछ ऐसी चीज़ बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, टाइम लग जाता है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो किस किस के घर पर बनती है बाजरे की रोटी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, हाथों से बनती हैं तो ऐसे ही बनती हैं। तो उन्हें भूख लग रही थी, बहुत देर से वो चिल्ला रहे थे कि वो खाना लगा दो, बहुत तेज़ भूख भी लगी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं अब बाजरे की रोटी सेक रही हूँ पहले, फिर बच्चों के लिए बनाऊँगी। पहले उनके लिए बन रही हैं, और भगवान जी के लिए भोग के लिए बन रही हैं। भोग भी मैं बाजरे की रोटी का ही लगाऊँगी आज।
तो सिक गई हैं मेरी गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। तो मैं इन्हें चुपड़ के पहले घी लगा के इस पे हल्का सा पहले लगाऊंगी भगवान जी का भोग। मेरे राधे कृष्णा भी इंतज़ार कर रहे हैं भोग का, उन्हें भी तो भोग लगेगा। तो उनकी दाल अलग से निकाली थी, तो भोग मैंने लगा दिया है। अब उनके लिए लगेगी थाली। और ये देखिए फूली फूली रोटी बन रही है बाजरे की, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो मैंने लगा दी है उनकी थाली। तो ये हल्की सी क्रीम और उसके ऊपर दाल के ऊपर डाल दी है, अच्छा सा लगता है देखने में। तो ये बाजरे की रोटी और एक मिर्च काट के रखी है उनके लिए, तो मैं उनके लिए थाली लेके जा रही हूँ। दे दी है मैंने थाली। अब मैं मैदा निकालूंगी, अब बनाऊंगी बच्चों की रोटियाँ। बच्चे खाएंगे, बार बार आ रहे हैं भूख की वजह से कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। आज मैं इतनी ज़्यादा क्या नाम है परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें बनाती हूँ इनकी वजह से। और ये जब भी ऐसी कुछ चीज़ बनती है, सब अपनी अपनी अलग अलग फरमाइशें करने लगते हैं कि हमारे लिए ये बनाओ हमारे लिए। वो मैदा की नान वगैरह कम खाते हैं, तो उनके लिए बाजरे की बनाई थी। और बच्चों के लिए मैं नान बना रही हूँ। तो मैं गैस मेरी जल रही है और इधर उधर काम, वो बर्तन साफ़ करके चली गई। बर्तन उसने लगाए नहीं हैं, तो ये बर्तन निचुड़ गए हैं, तो मैंने बर्तन लगा दिए हैं साथ के साथ ही। काम करते करते सारा रोज़ किचन में ना सब तरफ घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या फैल गया क्या हो गया। तो मैं बना रही हूँ नान। देखिए लंबे लंबे जैसे होटलों में होते हैं ना, दावत में जो बनते हैं, तो वैसे ही होटलों में जो मैं शादी वगैरह में जाते हैं वहाँ बनते हैं, मैं उस टाइप से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ बने भी थे, अच्छे लग रहे थे। जैसे यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो वो काफ़ी देर पहले मैदा लगा के रख देते हैं, तो उनके और अच्छे फ्लफी से बन जाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी में ही लगाए थे एकदम से ही। बच्चों ने कहा मम्मी दाल मखनी बना रही हो तो फिर हमारे लिए नान भी बनाना। तो आज मैंने उनके लिए नान बनाए हैं। देखिए बताइए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बन रहे हैं उस जैसे या नहीं। और कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि रियल चीज़ बना पाऊँ, फिर भी थोड़ी बहुत कमी हो ही जाती है। और वो क्या, खाने तो घर पे ही हैं, कोई बाहर थोड़ी देने किसी को, खाने तो हम ही लोगों के हैं, हम ही लोगों को हैं। तो बच्चों ने भी खा लिए हैं, ले जा रहे हैं और खा रहे हैं। आज मैं परेशान भी ज़्यादा हो गई थी खाना बनाते बनाते, सबकी अलग अलग फरमाइशें करते करते। और इनमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर भी सादा सिंपल बनते फिर भी टाइम लग जाता है। तो ये है मेरी थाली, मैंने प्याज काट के रखी है, मुझे ना दाल के साथ प्याज पसंद है, तो मैंने प्याज काटी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो लाइक करें कमेंट करें। हरे कृष्णा।